हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो एज़ प्रॉमिस्ड रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो रोज़ सुबह 7 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश यही करना कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस है तो वीडियो के दौरान ही उनको याद कर लेना। अब उनको याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इनमें से कौन सी स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जियो की 5G सर्विसेज मिली? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी बन गई है जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले जियो की 5G सर्विसेज पहुंचा दी गई हैं? अब आपने क्वेश्चन सुन लिया। अब आपने करना क्या है, वीडियो को करो पॉज, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद में वीडियो को रेज्यूम करके जो इसका राइट आंसर मैं बताऊंगी उसको देखो। ऐसा करने से क्या होगा कि क्विज खेलने में आपको मज़ा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। नाउ, इनमें से कौन सी स्टेट को सबसे पहले जियो की 5G सर्विसेज मिली? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। गुजरात को सबसे पहले 5G सर्विसेज उसकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मिली हैं। चलो अब इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात में, जहां के हर एक हेडक्वार्टर में 5G सर्विसेज पहुंचा दी गई हैं। आपको मैं बता दूं, ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पे 100% कवरेज होगा ऑफ 5G सर्विसेज। नाउ, अब हम गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल जो कि बीजेपी से हैं, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो डिटेल्स के स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। और मैं आपको बता दूं, ये जो वन वर्ड के आंसर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं एग्जाम्स के लिए, तो इनको तो ज़रूर से ज़रूर ही याद कर लिया करो। ओके, नाउ अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और अगर समझ में आ गया हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है भारत सरकार द्वारा रिपब्लिक डे 2023 की सेलिब्रेशन में एज चीफ गेस्ट? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को एज चीफ गेस्ट भारत सरकार द्वारा इनवाइट किया गया है फॉर रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशंस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इजिप्ट। चलो कुछ इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी को रिपब्लिक डे 2023 के सेलिब्रेशन के लिए, जो कि जनवरी में होगा, उसके लिए एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। आपको मैं बता दूं, पीएम मोदी जी ने इनको एक फॉर्मल इनविटेशन सेंड किया था, जो इनको दिया था एस जयशंकर जी ने, जो कि है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कब दिया था इन्होंने ये इनविटेशन? इनको अक्टूबर 16, 2022 को। अब हम इजिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। इजिप्ट का ऑफिशियल नेम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रिपब्लिक, कैपिटल है सायरो, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन बनी पहली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इनमें से कौन बनी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट? सो द राइट आंसर इज पीटी उषा। ये बनेंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। नाउ अगर कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो पीटी उषा फर्स्ट ओलंपियन, फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट होंगी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हेड करेंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 95 ईयर ओल्ड हिस्ट्री में। पीटी उषा की बात कर रहे हैं तो कुछ इनकी भी डिटेल्स जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 27 जून 1964 को केरला में। ये हैं रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। आपको मैं बता दूं कि ये इंडियन एथलेटिक्स से जुड़ी थी 1979 से। इन्होंने 4 एशियन गोल्ड मेडल्स और 7 सिल्वर मेडल्स भी जीते हुए हैं। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अगर समझ में आ गई हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी बनी जिसको इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी दी गई बाय स्काईरूट एरोस्पेस? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेट को स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी दी गई? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेलंगाना। नाउ चलो उसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना केटी रामा राव ने अनाउंस किया कि इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग फैसिलिटी जो होगी वो तेलंगाना बेस्ड होगी। मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया कि ये थ्रिल्ड फील करते हैं देख के कि कैसे हैदराबाद बन गया है स्पेस टेक कैपिटल ऑफ इंडिया। इन्होंने इसके दौरान ही याद किया कि कैसे तेलंगाना गवर्नमेंट पहले ही लॉन्च कर चुकी है स्पेस टेक पॉलिसी। आपको मैं बता दूं, तेलंगाना के बारे में बात करें तो कुछ इसकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। तेलंगाना है 29 स्टेट ऑफ इंडिया। ये फॉर्म हुई थी ऑन 2 जून 2014। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हूँ तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया ने रिटेन किया लीड पे एज टॉप टूरिज्म मार्केट ऑफ विच कंट्री इन 2022? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। 2022 में इनमें से कौन सी कंट्री के टॉप टूरिज्म मार्केट में इंडिया लीड पर रही? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मालदीव्स। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया से नोटेबली 2 लाख इंडियन टूरिस्ट ने विजिट किया मालदीव्स इन 2022। आपको मैं बता दूं, इंडिया ने मालदीव्स के टूरिज्म में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है सिंस 2020, यानी कि 2020 से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में वो होते हैं इंडिया से। हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मेल ने मालदीव्स को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है क्योंकि मालदीव्स ने वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन टाइटल जीता है इन 2022। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एरो इंडिया 2023 इनमें से कौन सी सिटी में हुआ? नाउ आई विल रिपीट द क्वेश्चन। एरो इंडिया 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इनमें से कौन सी सिटी में एरो इंडिया 2023 हेल्ड होगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलुरु। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका यानी कि एरो इंडिया 2023 होगा 14th एडिशन, जो कि होगा येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में, जो कि है कर्नाटका के अंदर। कब से होगा? February 13, 2023 से। आपको मैं बता दूं, एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एरो शो है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी क्रिकेट गवर्निंग बॉडी जो है वो T20 मैच के दौरान बिगेस्ट क्राउड अटेंडेंस के रूप में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर एंटर हुई? आई रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी क्रिकेट गवर्नमेंट बॉडी T20 मैच के दौरान बिगेस्ट क्राउड अटेंडेंस के रूप में एंटर हुई इन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI। नाउ चलो इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस रिकॉर्ड में जाने के बाद BCCI ने माइलस्टोन अचीव किया है अपने फाइनल मैच में। फाइनल मैच किसका? इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का, जो कि हो रहा था बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस। कहाँ पे हो रहा था ये? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन अहमदाबाद। आपको मैं बता दूं कि BCCI सेटअप किया गया था क्रिकेट के अंदर ब्रिटिश की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। किसके द्वारा ये सेट किया गया था? प्लेयर्स के द्वारा एट दिल्लीज रोशनारा क्लब। क्या सेटअप किया गया था? BCCI। अब कब सेटअप किया गया था ये? December 4, 1928। BCCI के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 1928
इसके हेडक्वार्टर्स हैं क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम में। लोकेशन क्या है? चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सी स्टेट ने इनॉग्रेट किया यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 एट द गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी? आई रिपीट द क्वेश्चन। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में इनमें से कौन सी स्टेट ने इनॉग्रेट किया यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नाउ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इनॉग्रेशन किया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पे किया? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़ और यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे अजौले। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का अवार्ड मिला? आई रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से किसको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का अवार्ड मिला? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंजेला मर्कल। इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हैं, मतलब ये रह चुकी हैं जर्मन चांसलर। इनको ये अवार्ड मिला है इनके एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने दिखाया रिफ्यूजीज़ को वेलकम करने के लिए। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसकी बेसिक डिटेल्स जानना ज़रूरी है, लेकिन इसको मैंने आपको पिछली स्लाइड में ऑलरेडी बता दिया था, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नाउ अगर ये समझ में आ गया हो तो लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया? आई रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से किसको IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नाउ इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको मैं बता दूं ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, इनके फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। IMF के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इसके इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 27 दिसंबर 1945। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 कंट्रीज़ और इसके MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नाउ आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। रोज़ सुबह 7 बजे माय पाठशाला में ट्यून इन करना मत भूलना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सारी अच्छी चीज़ें यानी कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।